ये सेकंड कॉपी मेरे मैथ्स के नोट्स की जो मैंने अपने टाइम में खरीदी, बट मेरे को बाद में अफसोस हुआ। मैथ्स के ना 200 200 300 300 को बात करते मैंने क्या क्या इन्वेस्ट के साथ रहे, जो भी अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं, कॉपी उठाई है, पॉलिटी इन दोनों कॉपी में मेरा कंप्लीट हो गया। ये ना मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मैप बना के रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन करें। टाइम पे डिसअपॉइंट हो गई कि मेरे से नहीं हो रहा, धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों से मेरे को बुक्स के रिगार्डिंग काफी कमेंट आ रहे हैं। आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी बुक्स प्रेफर कर रही हूँ एंड ऐसी कौन कौन सी बुक है जो मैंने अपने टाइम में खरीदी बट मेरे को बाद में अफसोस हुआ, एंड ऐसी कौन सी बुक्स है जिनको खरीदने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ ये बुक्स लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे सवाल थे कि अगर इस टाइम पे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो कौन से बुक्स मैं प्रेफर करूंगी सब्जेक्ट वाइज, ये आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली ये सब बताऊंगी, आपको प्रॉपरली टॉपिक वाइज बताऊंगी, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी एंड अपने नोट्स भी मैं आपको शो करूंगी किस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। प्लस में कुछ बुक से हट के भी क्वेश्चन थे जो मैंने वीडियो के लास्ट में आपको इन सबके आंसर किए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग के भी हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बुक के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इंग्लिश के साथ। ये मैंने सारी बुक्स को लाइन वाइज लगा लिया अपने नोट्स के साथ ही, मैंने बिल्कुल कंप्लीटली इसको प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आज तक मैंने सिर्फ 2 बुक में इन्वेस्ट करा है और एक मैंने अपने नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से कंप्लीटली। लाइक मैंने ग्रामर के लिए कभी कोई बुक परचेज नहीं करी, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही बुक परचेज करी है, जो कि ये किरण की बुक है PYQ। एंड सेकंड थिंग जो मैंने इन्वेस्ट करा था वो मैंने इस वोकैबुलरी में करा था। ये वोकैबुलरी की नीतू मैम की बुक है। ये मैंने कब इन्वेस्ट करा मैं ये भी आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे मैंने किरण की बुक ले ली, आप इतनी बुक ले लेंगे मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आपका वोकैबुलरी भी है, आपका जंबल वर्ड वगैरह भी है, आपका PQRS वाले क्वेश्चन भी है, आपके इसमें क्लोज टेस्ट भी है और पैराग्राफ जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो भी इसमें मेंशन है। तो इतना काफी है। ये बुक आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, कोई भी जो जिसमें PYQ इंक्लूडेड हो, जैसे पिनेकल भी हो गया है, मैथ्स के लिए जैसे राकेश शर्मा सर की आती है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है जो कि आपको PYQ बेस्ड बुक्स देते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ जा सकते हैं। मैंने ये पर्सनली किरण को परचेज करा था। उसके बाद मैं यहाँ से मैंने वोकैबुलरी करनी स्टार्ट करी एंड पेपर पे मैं कई बार नोट डाउन करती थी, बट वो मुझे इतना फ्रूटफुल नहीं लगा। वो मेरी शायद कमी थी, मुझे एक जगह वोकैबुलरी लिखा हुआ चाहिए था, तो मैंने पेपर पे वोकैबुलरी लिखना स्टार्ट करा, बट वो भी मेरे को फ्रूटफुल नहीं लगा क्योंकि मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाती थी प्रॉपर। तो लगभग इसी ईयर 2023 में जनवरी या फरवरी के आसपास ये बुक रिलीज हुई थी। एंड इस बुक में जब लिखा ना कि 15,000 प्लस वोकैबुलरी बाय नीतू मैम, तो नीतू मैम का नाम सुनते ही मैंने इस बुक को जस्ट परचेज कर लिया था। एंड इस बुक में ना कंप्लीटली वोकैबुलरी है, मैं आपको शो कर दूं तो इसमें चैप्टर वाइज सारी चीजें दे रखी है, तो इसलिए मैंने इस बुक को परचेज करा। एंड इस बुक से मुझे बेनिफिट मिला है क्योंकि सारी की सारी वोकैबुलरी आपको एक जगह मिल जाएगी। आपको बस इसमें से डिसाइड कर लेना कि डेली आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है या फिर 25 रोज इडियम फ्रेजेस करना है। सीनियर एंटोनियम्स भी इसमें मेंशन है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बात करते हैं मेरे नोट्स की, तो ये नोट्स मैं कई बार अपने स्टडी ब्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ। इस कॉपी मैंने पूरा का पूरा अपना ग्रामर का नोट्स बना रखा है, तो आप नोट्स किसी भी चैनल से बना सकते हैं। मैं आपको कुछ चैनल के नाम यहाँ पे शो कर देती हूँ। तरुण गोवर सर, विनय कक्षा, आप बरखा मैम से बनवा सकते हैं, आप निमिषा मंसल मैम है उनसे भी करवा सकते हैं। ओके, सो सेकंड नंबर पे बात करती हूँ मैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आज तक मैंने सिर्फ एक बुक में इन्वेस्ट करा है, वो भी किरण की ही बुक है, क्योंकि मैंने चारों बुक्स का ना सेट लिया था, तो किरण की चारों बुक में मैंने इन्वेस्ट करा था। आई थिंक मुझे रीजनिंग की किरण की इतनी मोटी बुक लेना मुझे फ्रूटफुल नहीं लगा, लेकिन जैसे सिनेरियो आ रहा है हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, आई नो, हमें कुछ चुनिंदा प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि नंबर सीरीज हो जाता है, काउंटिंग फिगर के भी कुछ चुनिंदा चैप्टर की हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, बट कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें सिर्फ लॉजिक हमेशा सेम ही लगता है, जो आपके एट द स्पॉट आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करनी चाहिए। और मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो रीजनिंग के आज तक मैंने सिर्फ इतना सा नोट बनाया है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग लेना 2 चीज सजेस्ट करूंगी, या तो आप मिक्स्ड क्वेश्चन वाले, जैसे 25 क्वेश्चन मेंशन रहते हैं, सिर्फ रीजनिंग के जो क्वेश्चन पेपर उसमें मेंशन हो मिक्स्ड क्वेश्चन, उसको उठाइए। अब वो करे तो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन चैप्टर वाइज करने से। उसमें ना आपके सारे टॉपिक के साथ ना एक गो थ्रू आप होते रहेंगे, क्योंकि कई बार किसी पेपर में कैलेंडर आता है, किसी में नहीं आता है। मेरे साथ ये बहुत होता है, मैं कैलेंडर बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। काउंटिंग फिगर में कुछ फॉर्मूले होते हैं, लाइक आपके स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, ये मैं भूल जाती हूँ। आई थिंक आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कुछ रीजनिंग के लिए उस तरह की बुक में इन्वेस्ट करें रेदर देन चैप्टर वाइज की बजाय। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं बात हम लोग मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए मेरे पास बहुत सारा कुछ है, क्योंकि मैंने नोट्स भी मैथ्स के बहुत सारे बनाए हैं। तो मैथ्स में जो सबसे पहले जो मैंने बुक में इन्वेस्ट करी थी एज सेम ऑल सब्जेक्ट, मैंने किरण की बुक में ही इन्वेस्ट करा था, बट ये मेरे को बहुत फ्रूटफुल लगा, क्योंकि मैथ्स में ना ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कितना भी कह लीजिए कि मैथ्स का वेटेज कम हो गया या क्वेश्चन ईजी हो गए हैं, मैथ्स में आई थिंक 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना इज वेरी मच ईजी। जैसे आपको प्री क्लियर करना है तो आपने 2018 से लेके 22 तक के क्वेश्चन कर लिया, आपका प्री उतने में क्लियर हो जाएगा। बट जब आप मेंस में जाते हैं ना, मेंस में एक अलग ही आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, अलग ही लेवल का, या नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी रहे तो उसको मोर टाइम रिविजन देना है। तो इसलिए मेरे को ये बुक बहुत पसंद है कि इसमें 2010 के बाद के सारे क्वेश्चन मेंशन है, तो इसलिए मैंने पर्सनली इस बुक में इन्वेस्ट करा है खुद से। ये बुक लेने के बाद मैंने इसके बाद ना मैथ्स के लिए किसी बुक में इन्वेस्ट नहीं करा, बट हाँ इसमें मैंने इन्वेस्ट करा था। छोड़ दी प्रैक्टिस तो कैलकुलेशन मेरी बहुत वीक हो गई एंड मैं मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा घबरा जाती थी टाइम देख, इसलिए फिर मैंने ये बुक परचेज करी थी, जिससे मुझे
कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट मिला। तो इसमें आप रोज 30 मिनट देके आप अपना मैथ्स 1 से 1.5-2 महीने मैक्स टू मैक्स इसको क्लियर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बात करें नोट्स की तो 1 कॉपी नोट्स की मेरी, ये 2nd कॉपी मेरे मैथ्स के नोट्स की, एंड दिस इज द 3rd वन। तो अगर मैं बताऊं तो ये मेरे अर्थमेटिक के पूरे नोट्स इसमें बने हुए हैं, पूरे अर्थमेटिक इसी में है मेरा, और कुछ मैंने प्रैक्टिस भी करी है इसमें, इसलिए इतनी मोटी है। उसके बाद बात करूं तो मेरा ना एडवांस मैथ्स इसमें है, कंप्लीटली एडवांस मैथ्स मैंने इसमें किया है, नोट्स बनाए हैं प्रॉपर तरीके से। एंड इस वाली कॉपी में मैंने SI CI के जितने भी क्वेश्चन आप मेरे किरण में कराए गए वो सब मैंने इसमें विद प्रैक्टिस करे हैं, मतलब नोट्स भी बनाए हैं मैंने। आप देख सकते हैं मेरा पहला चैप्टर ही ये CI का है, तो इसमें मैंने ये नोट्स भी बनाए हैं, प्लस में प्रैक्टिस भी पूरी करी है इस क्वेश्चन में। तो ये मेरा ये हो जाता है इतना पोर्शन। लास्ट टू लास्ट आप किसी फॉर्मूला बुक में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने खुद से अपनी फॉर्मूला बुक बनाई थी, और आई थिंक खुद से फॉर्मूला बुक बनाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि बुक्स पढ़ी रह जाएगी, आप जब इनको खुद से लिखेंगे ना याद होगी आपको चीजें। इसीलिए मैंने 2 बार अपनी फॉर्मूला बुक बनाई है। एक तो ये बनाई थी बहुत स्टार्टिंग में, आगे ये रही, मैंने ये बनाई थी और इसमें थोड़े से कम फॉर्मूला थे, फिर बाद में मैंने अपडेटेड, जैसे कि आपके कुछ थे मतलब फॉर्मूला मेरे को बाद में पता चला कि ये भी एग्जाम के लिए कुछ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, मैंने वो सब इसमें फिर एड ऑन करा और अपनी फॉर्मूला बुक बनाई थी। तो ये मैं खुद ही से हमेशा बनाती आई हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद से बनाएं। ये हो गए मेरे नोट्स की बनाओ। हाँ, ये जो मेरे को ना दिशा पब्लिकेशन की तरफ से बुक आई थी, ये काफी टाइम पहले मैंने आपको दिखाई भी थी। तो इसमें ना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मेंशन है। अगर आप स्टार्टिंग डेज में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली इससे भी आप इसके गो थ्रू कर सकते हैं। बट मैंने इसको किस तरह से यूज किया है ना, मैंने इसमें से मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आज मान लो मेरे पास मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है तो मैं मैथ्स को किसी दिन स्किप नहीं करती, क्योंकि अभी मैंने टारगेट ले रखा है ना कि एटलीस्ट मैथ में मुझे 50 आउट ऑफ 50 करना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो एटलीस्ट मैं एकदम फुल पे ले जाऊँ। तो इसलिए मैंने इसमें से ना मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ आजकल। नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लाइक लिटरली बोलूँ, लेकिन कमी जो रहती थी ना वो मेरी ये थी कि मैं बहुत ज्यादा ना मूव कर जाती हूँ जल्दी से। लाइक मैंने एक सोर्स से पढ़ा एंड मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, मैं दूसरे सोर्स पे कूद जाती थी। बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल मैंने सफर कर, स्टिल जीके अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई थी, जिसका एक रीजन मेरे को अब जाके पता चला, रिविजन नहीं करती हूँ। लाइक मैं नोट्स की बात करूँ तो ये शायद मैंने वो कॉपी यहाँ पे नहीं रखी, क्योंकि वो कॉपी मैंने हटा के ही फेंक दी। मैंने स्टैटिक जीके के लिए कॉपी बनाई थी एकदम स्टार्टिंग में, मैंने सारी चीजें उसमें लिखी, बट मेरी गलती ये थी मैं उनको रिवीजन नहीं देती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने नोट्स एकदम रफली बनाए थे जिसको मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। मैं गेट टू नो कि नोट्स बनाओ तो साफ सुथरे तरीके से बताओ कि तुमको तो एटलीस्ट पढ़ने का मन करे, तो कॉपी मैंने हटा दी क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गई थी। एंड अब बुक्स की बात करते हैं मैंने क्या क्या इन्वेस्ट करा है। तो एज यूजुअल मैंने इसमें एक इन्वेस्ट करा था ये किरण की बुक में। मेरे से गलती हो गई थी ना, मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी, तो मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल में उस टाइम पे SST हिंदी में होती थी एंड जो आपका साइंस होता है वो इंग्लिश में होता था। मेरा क्या हुआ कि मैंने सोचा ये इसमें से कर लूंगी और साइंस को देखा जाएगा। मैंने ये परचेज तो कर ली, बट हुआ क्या कि इसमें से मैं साइंस नहीं कर पाती थी। तो अभी रिसेंटली ही मैंने ये पिनेकल बुक में भी इन्वेस्ट करा है फॉर द माई साइंस पोर्शन। बट कभी कभार मैं इसमें से पॉलिटी और ज्योग्राफी भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब से पढ़ा तो मेरे को इंग्लिश मीडियम में जो सर पढ़ाया था वो ज्यादा बेनिफिट लगा। मैं आपको बता दूं, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी तीनों ही मैंने जीवी फुट मूवर चैनल से कंप्लीट करा है, जिसके नोट्स ये रहे मेरे। इस कॉपी में ना ज्योग्राफी है एंड प्लस में फिजिक्स है एंड कंप्यूटर का भी कुछ पोर्शन जो एग्जाम से शॉर्टकट की हो जाते हैं या फिर फुल फॉर्म हो जाते हैं, वो सब मैंने इसमें लास्ट में लिख के रखा है। एंड जैसे कि मैं इसमें ना मैप्स वगैरह भी लगा के रखी हूँ, मैं आपको शो कर दूं। हाँ, ये ना मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मैप बना के रखे हैं, तो आपको मैप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं क्योंकि आप स्टेट का मैप बना के रखिए, क्योंकि ये ना जैसे पिक्टोरियल कहते हैं ना, वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। तो ये पिक्चर फॉर्म में होगा, आई थिंक आपको दिख रहा हो, अदर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नोट्स मैंने फिर उसके बहुत खूबसूरती तरीके से नोट्स बनाए हैं प्रॉपर तरीके से। आई थिंक मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसको बाद में स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि आपको दिख जाए। मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें नोट्स बनाए थे प्रॉपर तरीके से, तो ये मेरे नोट्स हो जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी के लिए ना मैंने ये 2 कॉपी उठाई है, पॉलिटी इन दोनों कॉपी में मेरा कंप्लीट हो गया। सेम मैंने जीवी फुट मूवर से बनाया है एंड मैं नोट्स दिखा दूं तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं। हाईलाइट कर देती हूँ मैं पॉइंट्स को ताकि मुझे रिवीजन करने में मजा आए। इस कॉपी को मैं लगभग 3 से 4 बार रिवीजन दे चुकी हूँ, इसलिए मेरी पॉलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पीवाईक्यू को मैंने ये 2 बुक इन्वेस्ट करी थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसेंट की बुक। सो लूसेंट की बुक मैंने स्टार्टिंग में परचेज करी थी क्योंकि इसका नाम बहुत सुना था एंड थ्योरी के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सेम मैंने गलती करी, मैंने इसको हिंदी में परचेज करी, इसलिए मुझे लगता नहीं मेरे ज्यादा यूज की रही, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। मैंने हिस्ट्री कंप्लीट यहाँ से पढ़ा है एंड समहाउ मैंने पॉलिटी भी यहाँ से स्टार्ट करी थी बट नहीं कंप्लीट कर पाई, तो मेरे को लूसेंट से इतना सिर्फ हिस्ट्री के अलावा किसी भी टॉपिक में मेरे को लूसेंट खरीदने को कोई बेनिफिट नहीं मिला। आप लोग बुक्स खरीदे तो अपना मीडियम देख के करें। और मेरा एक प्लस में ये भी सजेशन है कि जीके के लिए ना स्पेशली अगर आप लोग इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं, डेफिनेटली इंग्लिश की तरफ जाइए, क्योंकि मैंने अपना पॉलिटी और जो ज्योग्राफी उसका भी मीडियम मैंने इंग्लिश कर लिया अपना। मैं पहले हिंदी में थी लेकिन मैंने इंग्लिश स्विच किया कि वोकैबुलरी आपकी कई हद तक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसा दिखाया मैंने नीतू मैम की बुक परचेज करी, उसमें से अलग से चैप्टर दे रखे हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू बायो, रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू पॉलिटी, हिस्ट्री। अगर आपने उनको ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ रखा है वो
टर्म्स को जीके के, तो आपके काफी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है। मैं कंप्लीट करती हूँ, तो जैसा कि मैं हिस्ट्री में इससे करती हूँ और बाकी सब कुछ मैंने इससे करा है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप किसी भी पीवाईक्यू बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सजेशन ये कि आप पीवाईक्यू में ही इन्वेस्ट करें। तो हाँ, लास्ट जो है लोगों को करंट अफेयर का बहुत डाउट रहता है एंड एक स्टैटिक जीके का बहुत डाउट रहता है। तो मैंने इसमें से काफी चैप्टर्स पढ़े हैं और इसमें से आर्ट एंड कल्चर मैंने किया कंप्लीट, तो मेरा बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में इंप्रूवमेंट हुई है। तो नोट्स बनाना भी अच्छी बात है, आप नोट्स बनाए लेकिन खूबसूरत तरीके से बनाए ताकि आप उसको रिविजन कर सके। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, टाइम कम है, सेव करना और बुक में इन्वेस्ट करना है, तो आप स्टैटिक जीके की कोई भी बुक ले सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने पर्सनली ये खरीदी है। तो जैसे कि वीडियो है कि सजेशन वीडियो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ आप ये ले सकते हैं अगर आपको लेना चाहे। इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये एंड हिंदी में भी अवेलेबल है। अंकित भाटी सर की बुक्स है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए बताऊं, मैं तो करंट अफेयर के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पीडी बुक मेरे को सच में पर्सनली बहुत पसंद आई। अगर देखिए ना, जैसे कि आपके पास टाइम कम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बुक के पीछे में ना लगभग 1000-1200 आपके वन लाइनर हो जाएंगे और 800 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। मतलब ये आप 2000 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं इस बुक में से सिर्फ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने CHSL का एग्जाम मैंने पूरी कंप्लीट भी नहीं करी थी, लेकिन मेरे को बेनिफिट मिला था। उसके अलावा आप यहाँ से टॉपिक वाइज ना, मैं कहूंगी स्पोर्ट्स का कंप्लीट कर सकते हैं स्पीडी बुक से। स्पोर्ट्स आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बुक के पीछे में जितने क्वेश्चन उसी में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आई थिंक स्पीडी बुक में करंट अफेयर के लिए इन्वेस्ट करना इज अ गुड थिंग। बाकी आप कहीं और से करते हैं, PDF करते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। मैंने कई सारे सोर्सेज देख लिए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। अब मैं वो क्वेश्चन उठाती हूँ जो मेरे से अलग से पूछे गए थे। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्टडी रूटीन के रिगार्डिंग आ रहा है। मैम स्टडी रूटीन किस तरह का होना चाहिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा किसने पूछा है मेरे से। तो स्टडी रूटीन की बात करें तो इसको लेके तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन एक चीज है कि 7 से 8 ये पढ़ूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, ये स्टडी रूटीन नहीं होना चाहिए। आपके टारगेटेड से होना चाहिए, आपका आवर बेस्ड नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि आज का ये टारगेट है मेरा। अगर आपने टारगेट जल्दी खत्म कर लिया आप आराम से मजे कर सकते हैं, आपने टारगेट जल्दी खत्म नहीं किया तो आप मजे नहीं कर सकते। तो इस तरह से है, लेकिन डेली टारगेट लेना मुझे उतना यूजफुल नहीं लगता है। मैं लेती हूँ जब मैं वीडियो शूट करते आपने देखा मैं कई बार डेली टारगेट लेती हूँ। वो एक्चुअली डेली टारगेट वो सब डेली टारगेट होता है, क्योंकि मैं जो टारगेट बनाती हूँ वीकली का फिर 3 दिन का बनाती हूँ, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन करें। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, गलती मैंने भी कई बार करी है। जब आप कॉलेज में प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप अपना टाइमलाइन थोड़ा सा इंक्रीज करके चलिए। जैसे कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने CHSL 2021 ही अपना टारगेट ले लिया, क्योंकि गलती करी मैंने। CHSL 2021 के मैं 3 महीने में थोड़े को एग्जाम क्रैक कर सकता है, ऊपर से कॉलेज के साथ अपना जो टारगेट है ना, जैसे अभी मैं 2024 में मेरा ये भी अपीयरिंग ईयर होगा। एक्चुअल जो मैं CGL एग्जाम दूंगी वो 2025 में दूंगी, मैं एलिजिबल होंगी जब। के साथ मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी मैनेज करी है, और सच कहूँ तो कॉलेज के साथ स्टडी मैनेज होती भी है, क्योंकि आप पढ़ने के ना मोमेंटम में होते हो। आपको रूल पता है इनर्शिया का रूल, तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी, अगर आप कॉलेज से पढ़ने के मोमेंटम में हो तो आप घर आके पढ़ोगे। जो मैं करती थी मैं वो आपको बताती हूँ, देन आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे। मेरा कॉलेज जो होता था ना वो 9:30 से 4:30 बजे के बीच में होता था। इट मीन्स कि मेरे को 8 बजे अपनी स्टडी छोड़नी है एंड घर में 5 बजे तक पहुंच जाती थी। ये जो बीच का टाइम है ये तो मैं यूज नहीं कर सकती। मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठती थी एंड 6 बजे से 8 बजे तक मैं 2 घंटा मॉर्निंग में स्टडी करती थी एंड उसके बाद फिर 5 बजे मैं फ्री हो गई हूँ। लेकिन मैं 5 से 6 नहीं बढ़ा जाता, आप कितना भी टाइम बना ले स्टिक वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप घर पहुंचते तुरंत आप पढ़ने नहीं बैठ सकते। तो आपको पता है मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो 7 बजे मैं फ्री होती थी अपने सारे काम से। 7 बजे से ना 9 या 10 बजे तक मैं रात को स्टडी करती थी, 2 से 2.5 या 3 घंटे। एंड उसके डिनर करने के बाद भी आई ट्राई कि मैं 11 बजे तक स्टडी कर सकूं। तो इस बीच में अगर कुल मिला के मैं बोलूं तो मैं 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी को दे पाती थी कॉलेज के साथ। यानी कि 50% टाइम आप जो रेगुलर डे में दे सकते हैं उसका आप 50% टाइम कॉलेज डेज में दे सकते हैं। इसके अलावा कहूँ तो आपको कॉलेज डे में स्टडी करने के लिए आपको अपना फ्रेंड सर्कल छोटा रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ रहे जो भी अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं, चाहे वो उनका प्लेसमेंट हो, चाहे उनको उनका छोटा मोटा स्टार्टअप हो, लेकिन आप ऐसे लोगों के ओरिएंटेड रहे जो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। कि अगर आप खेलकूद वाले दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग भी उधर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट मार्क्स ना आने का रीजन है कि कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ सिलेबस हमें एसएससी में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, मतलब एक बार सिलेबस नहीं करना, ये स्कूल एग्जाम नहीं है। हमको उसी सिलेबस को 5 से 6 बार कंप्लीट करना है, इसको हम बोलेंगे सिलेबस कंप्लीट होना। अगर मैं सिलेबस कंप्लीटेशन की बात करूं तो शायद मुश्किल से मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा है, वो सेकंड टाइम भी चल रहा है, फिर ये थर्ड टाइम चलेगा, फोर्थ टाइम चलेगा, देन जाके कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि आप मेंस तक क्वालिफाई कर सके। क्योंकि प्री तो क्वालिफाई करना आई थिंक इट्स ईजी, क्योंकि प्री में क्या है ना आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि प्री में चारों सब्जेक्ट बैलेंस वे में आ रहा है, ऊपर से ये क्वालिफाइंग है तो इसके मार्क्स के जुड़ने नहीं है। लेकिन मेंस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक हाई लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, जिसके पर डे के आपको मैथ्स के ना 200 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैं 1 घंटे में ना सिर्फ मुश्किल से 20 से 22 क्वेश्चन कर पाता हूँ, कम कर पाता हूँ, ऐसे तरह के मेरे को कमेंट आए थे। तो ये मेरे साथ भी होता था जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ना। तो लाइक मैं सच में बोलूँ, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा था, क्या था ना कि 100 क्वेश्चन करने
मेरे को पूरे दिन लग जाते, पूरे दिन लगी रहती थी। मैं उस टाइम पे डिसअपॉइंट हो गई कि मेरे से नहीं हो रहा, मैथ्स नहीं हो रही मेरे से। होता है ना ये कि एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हम टाइम देने लगते हैं, तो समझ रहे हैं, पता नहीं टाइम जाता कहाँ है, ये तो मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया। फिर मैंने इसकी ट्रिक करी थी। मैं क्या करती थी, मैं हाफ एन आवर का मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मतलब आधे घंटे का। देन आई डिसाइडेड कि आधे घंटे में मैं ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी। इससे होता है क्या ना, मेरे माइंड को टारगेट मिल जाता है, मेरा माइंड जल्दी काम करता है। और इस ट्रिक से ना मैं काफी सारे क्वेश्चन कर सकती हूँ एक ही टाइम में। ये स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ मैं, धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सेम थिंग आप वोकैबुलरी के लिए भी करें। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन मेरे को अभी तक मिले हैं। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में डेफिनेटली बता सकते हैं। आई होप मैं सबके डाउट क्लियर कर पाई हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।